आमलकी एकादशी 2024 व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य मिलता है। आमलकी एकादशी को समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। आमलकी का मतलब आंवला होता है, जिसे हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में ही श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में भी आमलकी एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत लाभकारी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आंवले के वृक्ष में श्री हरि व लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन आंवले का उवटन, आंवले के जल से स्नान, आंवले का पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करने का विधान है। आज के दिन वाराणसी में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है, जहां बाबा विश्वनाथ और मां गौरी को पूजा में गुलाल अर्पित किया जाता है। इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी एकादशी के दिन रवि योग, सुकर्मा योग, अतिगण योग और पुष्य नक्षत्र है। इन सभी योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत की तिथि की शुरुआत 20 मार्च बुधवार मध्य रात्रि 12:23 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:30 पर होगा। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 20 मार्च बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च गुरुवार रात 2:30 पर होगा और द्वादशी तिथि का समापन 22 मार्च शुक्रवार सुबह 4:44 पर होगा। व्रत पारण का समय 21 मार्च सुबह 8:05 से 9:45 तक है। रवि योग सुबह 6:25 से रात 10:38 तक रहेगा। अतिगण योग सुबह से शाम 5:01 तक और पूरे दिन सुकर्मा योग रहेगा, जो कि अगले दिन शाम 5:42 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन पुष्य नक्षत्र है, जो सुबह से लेकर रात 10:38 तक है। उसके बाद अश्लेष नक्षत्र है। विजया एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। विष्णु जी के साथ ही आंवले की वृक्ष की भी धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आप इस दिन आंवले का फल भी भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में अर्पित कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आमलकी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने। आंवले का दीप दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र, आंवला दान करें और इसके बाद सही मुहूर्त में ही अपने व्रत का पारण करें।